ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको सीधे सोनीपत लिए चलते हैं। सोनीपत में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात बदमाश राहुल उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद अब मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। इसी के साथ अब मामले की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। तो सोनीपत में एसटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुप्त सूचना मिली थी कि जो दीपक भांजा मर्डर का मुख्य शूटर है वो यहाँ पे आया हुआ है, जिसका नाम बताया था राहुल उर्फ बूढ़ा। वो अभी किसी अन्य वारदात करने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने एक रेडिंग टीम तैयार करी थी, जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे। और वो जो राहुल था वो पुलिस पार्टी को देखते हुए भागने लगा। उसने क्रॉस फायर किए, उसके बदले हमने क्रॉस फायर किए, जिसके एक टांग में गोली लगी है। तो किस मामले में सर उसने पहले एक मर्डर किया था, इसका था नाम दीपक भांजा। वीर ढाबे पे जो मर्डर हुआ था उसका मुख्य शूटर था ये। और ये पंपू गैंग से संबंधित है, राकेश पंपू गैंग। तो ये कहाँ का रहने वाला है? ये गुडा गांव है सर, यहाँ पे गोवाना थाने में, गोवाना ही थाना लगता है। सर कितने राउंड फायर हुए हैं? यहाँ पे हमारी तरफ से 3 हुए हैं जी, उसकी तरफ से 2 फायर हुए हैं। हाँ जी। तो कोई हथियार भी बरामद हुआ? हथियार सर एक पिस्टल बरामद हुई है उसे। सर कौन सी पिस्टल? देसी पिस्टल है सर, 32 बोर। तो उसको पैर में गोली लगी? पैर में गोली लगी है, क्रॉस फायरिंग में पैर में गोली लगी है। तो सोनीपत में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें यहां पर कुख्यात बदमाश राहुल को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उनकी ओर से गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ मौजूद हैं। सनी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? किस तरीके से कुख्यात बदमाश राहुल को यहां पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी देखिए आयुष, सोनीपत के से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर 27 फरवरी 2025 को ही गैंगस्टर दीपक भांजा की गोलियों से भूनकर हत्या है वो कर दी गई थी। राकेश पंपू गैंग का उस पूरे मामले में नाम सामने आया था, जिसमें राकेश पंपू को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार है वो पिछले माह कर लिया था। लेकिन उसके जो शार्प शूटर था, इस पर राकेश पंपू का जो साथ दे रहा था इस पूरी वारदात में, राहुल उर्फ बूढ़ा निवासी गुडा गांव, जो कि गोहाना सदर थाना क्षेत्र में आता है, वो उसकी तलाश है। वो हरियाणा एसटीएफ की कई टीमों को थी, सोनीपत एसटीएफ को थी, करनाल एसटीएफ को थी। लेकिन करनाल एसटीएफ को देर रात एक सूचना मिली कि राहुल उर्फ बूढ़ा अपने गांव में है, वो आया था। तो उसको पकड़ने के लिए ट्रैप है वो लगाया गया। जब उसने देखा कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, एसटीएफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसने उसके बाद पुलिस पर 2 गोली फायर है वो की और वहां से भागने लगा। लेकिन करनाल एसटीएफ की जो जवान थे उन्होंने उस पर फायरिंग किया, उसके बाद उसके पैर में गोली लगी है और उसका खानपुर पीजीआई में है वो इलाज है वो चल रहा है। राहुल उर्फ बूढ़ा पर कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राकेश पंपू जो गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता है वो हाथ लगी है। राहुल उर्फ बूढ़ा काफी लंबे समय से हरियाणा पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस द्वारा रखा गया था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब राकेश पंपू गैंग कहीं ना कहीं सोनीपत पानीपत से खत्म होता हुआ जरूर नजर आएगा। जी आयुष। सनी, में एक और चीज यहां पर देखना होगी कि जिस हिसाब से सरकार की ओर से एसटीएफ को फ्री हैंड दिया गया है कि जैसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं क्राइम रेट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस विभाग हो चाहे एसटीएफ हो लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल भी सोनीपत में 2 एनकाउंटर है वो हुए। एक तो सोनीपत क्राइम ब्रांच सेक्टर 7 एंटी गैंगस्टर यूनिट ने एक बदमाश को, जो कि उत्तर प्रदेश का नामी बदमाश था, उसको गोली मारकर पकड़ा। और देर रात एसटीएफ करनाल की टीम ने राहुल और बूढ़ा को गिरफ्तार किया। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की एसटीएफ या फिर जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको फ्री हैंड है वो दिया गया है सरकार के द्वारा कि वो हरियाणा से इस गैंगस्टर और जो बदमाश है उनको जल्द से जल्द उनका सफाया वो किया जाए, ताकि क्राइम रेट है उसको घटाया जा सके हरियाणा के। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ साथ काला जठेड़ी और राकेश पंपू जैसे जो गैंग उभर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए एसटीएफ लगातार फ्री हैंड काम है वो करते हुए जरूर नजर आ रही है। लेकिन जो बड़े नामी गैंगस्टर हैं उन पर भी अभी भी लगाम लगाने की कोशिश है वो एसटीएफ द्वारा है वो की जा रही है। जी आयुष। जी सनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सोनीपत पुलिस द्वारा सोनीपत एसटीएफ